हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल की पिछले 3 साल की कट ऑफ का एनालिसिस। चाहे वो प्री की कट ऑफ हो, चाहे वो मेंस की कट ऑफ हो, या पर्टिकुलर किसी पोस्ट की कट ऑफ हो। ये वीडियो आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप भी किसी पर्टिकुलर पोस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं जो आपकी मनपसंद पोस्ट होगी। चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एमईए हो या एएसओ हो या कोई भी अदर पोस्ट हो। तो आपको उनकी पिछले 3 साल की कट ऑफ का पता होना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर लक्ष्य निश्चित हो तो मंजिल मिलना आसान हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए जरूरी है। तो हम इस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022, 2023 और 2024 और 2025 में नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। पहले मेरी इस बात को समझ लो कि जो कट ऑफ होती है वो दो फैक्टर मैटर करते हैं, एक नंबर ऑफ वैकेंसी और एक पेपर का लेवल। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर पेपर का लेवल हाई है तो कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और पेपर का लेवल भी लो है तो भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीजें, अगर कोई 2025 में कट ऑफ कितनी जाएगी ये प्रिडिक्शन करना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना प्रिडिक्शन कर सकता है, नंबर ऑफ वैकेंसी को देख के अगर पिछले साल जैसा पेपर का लेवल रहा तो ये कट ऑफ इससे ज्यादा जाने वाली है। अगर पेपर का लेवल जैसा पिछले साल था, इजी रहा, तो ये कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। लेकिन अगर ये लेवल बढ़ा तो ये बात कंफर्म है, ये कट ऑफ बेटा इसके आसपास आ जाने वाली है, 2000 किसके 2023 वाली कट ऑफ के आसपास। क्या पता इससे भी कम आ जाए, डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर। तो अब आपके लिए वीडियो इसलिए जरूरी हो गई कि आपको पता होना चाहिए कि किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ गई थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर हम बात करने वाले हैं टोटल पद। 2022 में जो टोटल पद थे वो 36,012 पद थे। 2023 में कितने थे? 8,415 थे। और 2024 में 18,174 थे। अभी तक 2025 में जो पदों की संख्या है वो है 14,582। अब ये पद बढ़ भी सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसी नहीं रिलीज की होती, वो डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी बाद में रिलीज करते हैं। तो यानी कि ये पद बढ़ने के चांसेस होते हैं, और बहुत बार देखा गया है कि ये नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी है। जैसे आपने देखा होगा 2000 आपकी 24 में भी नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो प्री हुआ था 2022 में, उसमें टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए थे? तो आप बोलोगे 3,60,432 कैंडिडेट पास हुए थे। कितने पदों के लिए? आप बोलोगे सर 36,012 पदों के लिए, यानी कि लगभग इसका 10 गुना पास हुए थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2023 में ये जो कैंडिडेट पास हुए थे 71,112 हुए थे, और वैकेंसी थी 8,000। तो देखो बेटा, 8,000 का 9 टाइम्स करोगे तो बेटा कितना आएगा? 72,000। यानी कि 9 गुने से भी बच्चे कम पास किए गए, 9 गुने से भी कम बच्चे पास किए गए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 में टोटल वैकेंसी थी 18,174। तो यहां भी आपके लगभग 9 गुने ही बच्चे पास किए गए हैं, 9 गुने बच्चे। यानी कि पहले 10 गुने करते थे, यहाँ 10 टाइम्स होता था, और यहाँ पे अब अप्रोक्सीमेट 9 टाइम्स हो गया, है ना? 9 टाइम्स होगा, इसी प्रकार से अप्रोक्सीमेट 9 टाइम्स। अब यहाँ भी इसका 9 टाइम्स ही होने वाला है। यानी कि आपके 1,26,000 के आसपास बच्चों को पास किया जाएगा। यानी कि आपको प्री में आने के लिए 1,26,000 बच्चों में आना है, 1,26,000 बच्चों में आना है। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी रही थी। तो 2022 की कट ऑफ थी प्री की 2014, ओ सॉरी 114 और 114। ओबीसी में और जनरल में कोई डिफरेंस नहीं था। जबकि देखा गया है कि 2023 में ओबीसी और जनरल में 5 नंबर का डिफरेंस था, और यहाँ पे 8 नंबर का डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस इसलिए था कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। तो यानी कि अब की बार डिफरेंस होने वाला है, और डिफरेंस आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेट 5-6 नंबर का होता है। यहाँ 5 नंबर का है, और यहाँ पे आपका कितने नंबर का है? यहाँ आपका लगभग 9 नंबर के आसपास है, 7 नंबर के आसपास है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। फिर आपने अपनी अपनी कट ऑफ देख लो। ठीक है, आप देख सकते हो, मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप इस चीज को देख सकते हो, जो भी जिसकी कट ऑफ है। अच्छा, लेकिन इस बात को समझ लेना बेटा, अगर पेपर का लेवल सेम आया, पेपर का लेवल सेम आया, वैकेंसी इससे कम है, तो ये कट ऑफ इससे बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। पेपर का लेवल सेम आया। अगर पेपर का लेवल कम आया तो ये कट ऑफ इससे, वो सॉरी, पेपर का लेवल टफ आया तो ये कट ऑफ इससे कम होने वाली है। ये बात भी कंफर्म है। तो यानी कि डिपेंड करेगा अब जो कट ऑफ जाएगी वो पेपर के लेवल पर। और उम्मीद करता हूं एसएससी की इतनी बेइज्जती आप कर चुके हो सोशल मीडिया पर
कि एसएससी अब की बार एक कुछ अच्छा पेपर बनाए। जैसे आपका ने देखा था कि सीपीओ में उसने 2024 में एक बहुत बेहतरीन पेपर बनाया था। सीपीओ 2024 में आप देख सकते हो कट ऑफ 119 ही गई थी जनरल की। तो यानी कि उसमें कट ऑफ कम जाने का मतलब ये था कि उन्होंने मैथ्स के क्वेश्चंस का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया था, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाने के साथ ही वो कट ऑफ कम हो गई थी। तो अगर यहाँ पे किसी भी एक सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बढ़ा दे, या मैथ का बढ़ा दे, या इंग्लिश का बढ़ा दे, या आपके किसका बढ़ा दे, रीजनिंग का बढ़ा दे, जीएस का तो क्या ही बढ़ाएगा, इससे ज्यादा बहुत बढ़ा चुका है पहले ही। तो जीएस का बढ़ने के चांस नहीं है। तो कट ऑफ आप समझ गए, पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगी। पेपर का लेवल कम है तो कट ऑफ कम हो जाएगी, और पेपर का लेवल ज्यादा है तो कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी। इस चीज को आप समझो। आगे आप अपनी पर्टिकुलर पोस्ट की आप कट ऑफ देख सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारे सामने है एएसओ इन एमईए 2024 की, 23 की और 22 की। यहाँ पे मैं बात करूँ 2024 में 181 वैकेंसी थी एएसओ एमईए में। यहाँ पर 2023 में कितनी वैकेंसी थी, 100 वैकेंसी थी, और 2022 में 126 वैकेंसी है। 2025 में आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो कितनी वैकेंसी है। इनकी कट ऑफ आप देख सकते हो। जनरल की आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 362 गई थी। सबसे ज्यादा वैकेंसी होने के बाद भी सबसे ज्यादा कट ऑफ गई 2024 में। अरे ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है बेटा, ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर देखो 2000 आप देखोगे 23 में वैकेंसी भी क्या थी, कम थी, और कट ऑफ भी कम है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पेपर का लेवल मैटर करता है। तो पेपर का लेवल आपको जब तक नहीं पता चल रहा है कि पेपर का लेवल कितना है, तब तक आप एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में चीजें नहीं बताते। अगर आपको कोई बता रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी या इतने जाने की संभावना है, तो वो चीजें फेक है, बस व्यूज बटोरना चाह रहे हैं। तो आप देखो ध्यान से, यहां पे आप इस बात का अंदाजा लगो, 100 वैकेंसी और 331 कट ऑफ, 181 वैकेंसी और 362 कट ऑफ। आप देखो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 360 है, ओबीसी की कट ऑफ 359 है, एससी की कट ऑफ 346 है, और एसटी की कट ऑफ 344 है। तो यानी कि आप चीजों को समझ जाओ कि यहाँ पर पेपर का लेवल मैटर करता है। तो मैं आपसे वही बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर पेपर का लेवल टफ आया तो ये कट ऑफ इससे कम जाएगी। अगर पेपर का लेवल आसान आया तो ये कट ऑफ इतनी ही जाने की संभावना है, क्योंकि उस साल भी इतने ही बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उतने ही एफर्ट्स के साथ कर रहे होंगे। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, अब की बार वो मेहनत कर रहे होंगे। तो अगर आप फ्रेशर हो, आप चाहते हो इस कट ऑफ में नंबर लाना, तो आपको उस बच्चे को कंप्लीट करना पड़ेगा जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, या वो बच्चा जिसने पिछले साल सिलेक्शन नहीं लिया है। ठीक है। तो आप यहाँ पे अब अलग से देख सकते हो, ये एमईए की कट ऑफ थी, ये सीएसएस की कट ऑफ थी एएसओ में। ठीक है। अब देखो आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ देख लो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ 2024 में 411 वैकेंसी थी, 411 वैकेंसी, और कट ऑफ कितनी थी, 357। 2022 में 450 वैकेंसी थी, कट ऑफ कितनी थी, 331। अच्छा आपको मैं बता दूं, 2024 का पेपर जो था ना, 2024 का पेपर था वो सबसे आसान था पेपर, सबसे आसान पेपर था। अगर इन 3 सालों की बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं सबसे आसान ये, उससे थोड़ा सा टफ ये, और ठीक ठाक वाला ये वाला पेपर था। ठीक है। तो आप पेपर पर डिपेंड करेगा आपकी कट ऑफ, आप अपनी देख सकते हो। आप फिलहाल के लिए मेरे अकॉर्डिंग आप ये नंबर अपने टारगेट बना लो कि भाई हमें इतने नंबर लाने ही डाले हैं, चाहे पेपर कैसा भी आए। अगर ये अपने टारगेट है तो आपका नंबर आ जाएगा, अगर ये आपका टारगेट नहीं है तो आपका नंबर नहीं आएगा। इस वीडियो को बनाने का यही लॉजिक है कि आप अपना टारगेट डिसाइड करो। 362 नंबर आपको मेंस में लाने हैं, 390 में से किसमें, एमईए में जाने के लिए। सबसे ज्यादा कट ऑफ एमईए की ही जा रही है। ठीक है। अच्छा आपको अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, और यहां पर आपको 357 नंबर लाने पड़ेंगे, लेकिन अब की बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बजाय एक सब इंस्पेक्टर की टाइप की पोस्ट आ रखी है, वो ज्यादा पोस्ट है। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि 2025 में ये वाली कट ऑफ कम जाने वाली है इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होने वाली है। ये 14,000 वैकेंसी होने का यही रीजन है कि उनकी वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो आप देख सकते हो 2024 में जीएसटी इंस्पेक्टर कितनी वैकेंसी थी, 2664 वैकेंसी। 2023 में 2389 वैकेंसी। 2022 में कितनी, 1113 वैकेंसी। यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी हर बार ज्यादा आती है, हर बार ज्यादा आती है, क्योंकि जीएसटी का जो पद बना है वो काफी पुराना नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि नए नए पद बन रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आ रही है। आप देख सकते हो अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, डिपेंड करेगा दो चीज़ों पर, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड पेपर का लेवल। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 350 अपना टारगेट रखना चाहिए अगर आप चाहते हो कि जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाए हम। अच्छा एक बात और समझ लेना बेटा, ये 350 नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ये 350 नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर में आपको मैं बता दूं, कुछ बच्चों को ऐसा भी हुआ था कि बेनिफिट मिला था कि आपको कि 40 से 40 नंबर का कुछ बच्चों को बेनिफिट मिला, कुछ को 30-30 तक का मिला, कुछ को 20-20 तक मिला, कुछ को 10 का मिला और कुछ को मिला ही नहीं। तो डिपेंड करेगा सब कुछ आपके पेपर के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपना इतना टारगेट आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं सोचना, बिना नॉर्मलाइजेशन के टारगेट करना है कि इतने नंबर हम ला पाए। अगर आप बिना नॉर्मलाइजेशन के इतने नंबर लाने में पॉसिबल है तो ये बात कंफर्म है, आप रैंकर भी होंगे और आपकी जो मनपसंद पोस्ट होगी वो पोस्ट भी मिलेगी। जैसे एईओ डायरेक्टरेट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी में भी आप देख सकते हो 355 कट ऑफ गई थी। आप अपनी अपनी जो भी आपकी मनपसंद पोस्ट है उसकी कट ऑफ को आप देख सकते हो। बस मेरा तो कहना यही है कि यहाँ पे देख सकते हो इंस्पेक्टर प्रिवेंटिंग ऑफिसर, बहुत जबरदस्त पोस्ट है, ये भी पोर्ट पर आपको पोस्ट मिलती है, आप इस पोस्ट के बारे में भी देख सकते हो। मेरा बस इतना ही कहना है कि आपकी जो 2024 की कट ऑफ गई थी, पेपर का लेवल सेम रहा तो कट ऑफ उतनी ही जाने वाली है लगभग। लेकिन पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा बढ़ा तो कट ऑफ कम होगी, और पेपर का लेवल आसान तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, यानी कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर की पोस्ट पे कितनी कट ऑफ गई थी। आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कट ऑफ पर कितनी कट ऑफ गई थी। आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर ऑफ एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कट ऑफ कितनी गई थी। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप अपनी अपनी कट ऑफ को एक बार एनालिसिस करो। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपको जो 2024 है ना वो स्कोर टारगेट करना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। ध्यान से बात समझना, मैं आपको एनालिसिस करना खुद ही बता रहा हूं। देखो ध्यान से, अगर ये नंबर ऑफ वैकेंसी मान लो 2025 में मान लो ये आ जाए 80, तो आप खुद बताओ क्या ये कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आप बोलोगे हाँ सर बढ़ेगी। ये कट ऑफ पक्का बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो गई, ठीक है। और यही नंबर ऑफ वैकेंसी कम होने के बाद में पेपर का लेवल बढ़ जाए तो हो सकता है कट ऑफ इतनी ही रह जाए, कट ऑफ इतनी ही रह जाए। यही आपका एनालिसिस होता है, बाकी कोई जादूगरी यहाँ पे नहीं होती है। ध्यान से बात समझ सकते हो। ये एएसओ इन एएफएचक्यू है, ये यहाँ पे इनकी कट ऑफ दी गई है 2024 की, 2023 की, 2022 की। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखो कितनी कम थी, 19 ही वैकेंसी थी। तो मैं बोल रहा हूँ ये वैकेंसी बदलती रहती है। डिविजनल अकाउंटेंट की देख सकते हो 85 वैकेंसी 2024 में थी, और 22 में 765 थी, तो 23 में वैकेंसी ही नहीं थी। 23 में इसकी वैकेंसी ही नहीं थी। इंस्पेक्टर पोस्ट का मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट में और में इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, वो भी आपकी वैकेंसी होती है। तो उनकी कट ऑफ आप देख सकते हो, सबकी आपके सामने कट ऑफ है। तो आपको अपनी अपनी टारगेट को फोकस करना है, अपने अपने टारगेट को फोकस करना है, और उस टारगेट को फोकस करके ही अपना स्कोर करना है कि प्री में कितने लाने हैं, मेंस में। पहला टारगेट आपका प्री का होना चाहिए। आप देख सकते हो ऑडिटर ऑफिसर अंडर सी एंड एजी में कितनी वैकेंसी थी, 272 थी, कट ऑफ गई थी 346। अच्छा लेकिन यहाँ पे 2022 में कितनी कट ऑफ थी, नंबर वो क्या थी बेटा, नंबर ऑफ वैकेंसी 2295 थी, कट ऑफ गई थी 317। 2023 में वैकेंसी नहीं थी तो कट ऑफ कहाँ से जाएगी, नहीं जाएगी। इसी प्रकार से ये वाली वैकेंसी ऑडिटर की। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंटेंट सीएजी, ये सारी वैकेंसीज आपकी यहाँ पे है। टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी आप देख सकते हो कि 2256 थी, 341 कट ऑफ थी। सोचो टैक्स असिस्टेंट की जनरल की 341, एससी की 315। कट ऑफ कम नहीं है बेटा, ये कट ऑफ ये कम नहीं है। आप यहाँ पे देख लो ना, यहाँ से 2022 में कितनी थी 310, 2023 में 306 थी, और 2025 में 341। पेपर का लेवल कम, पेपर का लेवल कम। अच्छा बोनस मार्क्स, तो ये दोनों चीजें इफेक्ट हुई इसलिए कट ऑफ ज्यादा गई। अच्छा बेटा फाइनली मैं आपको बता दूं कि आपको क्या टारगेट करना है, इस बात को आप समझ लो। देखो पहली चीज आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें
एसएससी सीजीएल का प्री निकालना है। और प्री निकालने के लिए आपके सामने ये कट ऑफ लगी हुई है 2024 की। तो ध्यान रखना, अगर पेपर का लेवल आसान हुआ तो ये कट ऑफ वापस बढ़ेगी, और पेपर का लेवल टफ हुआ, थोड़ा सा अच्छा हुआ, तो ये कट ऑफ कम होगी। दूसरी चीज, आपको जरूरी नहीं है कि इतने ही नंबर लाने हैं। ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है बेटा, नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। शिफ्ट टफ होती है, और अगर आपकी शिफ्ट आसान होती है, टफ होती है, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में स्कोर ज्यादा बढ़ता है, आसान होती है तो कम बढ़ता है। ठीक है, तो देखा गया है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक मेरा स्टूडेंट था, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इसकी ओबीसी की कट ऑफ कितनी है, 146। अच्छा, उस बच्चे के प्री में 140.6 या 85 नंबर थे, और उसका नंबर नहीं हुआ। एक दूसरी शिफ्ट में दूसरे बच्चे के 134 के आसपास नंबर थे, और इसका सिलेक्शन हो गया था और इसका नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसकी शिफ्ट टफ थी और नॉर्मलाइजेशन में इसका स्कोर बढ़ गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आप इतना टारगेट, आप क्या करो, इतना रो मार्क्स का टारगेट करो, इतना रो मार्क्स का टारगेट करो। अगर रो मार्क्स का टारगेट करोगे तो फिर आपके नंबर ज्यादा बढ़े या नहीं बढ़े, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पेपर का लेवल टफ आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और उम्मीद करना, दुआ करना कि आपके पेपर का लेवल अच्छा आए। क्यों? क्योंकि देखा गया हमेशा जिन बच्चों के पेपर का लेवल अच्छा नहीं आता उनको लॉस झेलना पड़ता है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर कमेंट है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।